नमस्कार बच्चों, कक्षा 8वीं सौरभ भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दूसरी इकाई में पाठ 4 पद्य विभाग सौहार्द सौमनस्य, जिसके कवि हैं जहीर कुरैशी। आइए सर्वप्रथम इसकी विधा है नए दोहे। सर्वप्रथम हम कवि से अपना परिचय कर लें। जन्म 1950, गुना मध्य प्रदेश। परिचय: आपकी रचनाएं अंग्रेजी, गुजराती, मराठी, पंजाबी आदि भाषाओं में अनुदित हो चुकी हैं। आपको इनकॉर्पोरेटेड सम्मान, गोपाल सिंह नेपाली सम्मान प्राप्त हुए हैं। प्रमुख कृतियाँ: एक टुकड़ा धूप, लेखनी के स्वप्न, चांदनी का दुख, भीड़ में सबसे अलग, पेड़ तनकर भी नहीं टूटा, गजल संग्रह आदि। प्रस्तुत दोहों में जहीर कुरैशी जी ने छोटे बड़े के भेद मिटाने, नफरत, स्वार्थ आदि छोड़ने के लिए प्रेरित किया है। आपका मानना है कि अनेकता में एकता ही अपने देश की शान है, अतः हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। पेज नंबर 34 खोलेंगे अपने पाठ्य पुस्तक में। आइए सर्वप्रथम हम कविता देखेंगे। वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। पौधे ने बांटे नहीं, नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत स्वार्थ के स्कूल। धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं हमको कभी अनेक। जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नकद का काम है, रहता नहीं उधार। जर्रे जर्रे में खुदा, कड़ कड़ में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कर से मान। इसीलिए हम प्यार की करते साँझ संभार, नफरत से नफरत बढ़े, बढ़े प्यार से प्यार। भांति भांति के फूल हैं, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। हम सब जिसके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कितना अच्छा हो अगर जलें दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। सौहार्द सौमनस्य, कवि जहीर कुरैशी। यहाँ पर कवि जहीर कुरैशी जी ने विविधता में एकता या अनेकता में एकता, इस प्रकार की विशेषताओं से ओतप्रोत है अपना भारत देश, इस पर प्रकाश डाला है। वो कहते हैं कि वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल। निर्मूल मतलब व्यर्थ, बेबुनियाद, निरर्थक। अपने पाठ्य पुस्तक में आप शब्दार्थ लिखते जाएंगे, अपने नोटबुक में लिखते जाएंगे। पाठ्य पुस्तक में कुछ शब्दार्थ दिए हैं, उसे भी लिखना है, और जो आप सुन रहे हैं उसे भी अपने नोटबुक में उतारते जाएंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। निर्मूल का अर्थ होता है बेबुनियाद या निरर्थक, व्यर्थ। कवि कहता है कि वो छोटा मैं हूँ बड़ा, ये बातें निर्मूल, उड़कर सिर पर बैठती निज पैरों की धूल। कि इंसान जो है वह हर वक्त मात्र दूसरों की कमी को निकालने के पीछे परेशान है। हर वक्त कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। वह दूसरे को सदा छोटा और स्वयं को
हर समय बड़ा कहने में ही अपना बड़प्पन, अपनी भलाई समझता है और उसी में अपनी अच्छाई को ढूंढता रहता है कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा समझदार हूँ और दूसरों को अपने सामने तुच्छ समझता है, जबकि वह यह कभी नहीं समझ पाता, इसका आभास उसे नहीं हो पाता है इस सच्चाई का कि यदि हम राह पर चल रहे हैं और उस बहती हुई हवा में या हवा के झोंके के साथ उठ करके और उड़ कर वह धूल भी कभी न कभी हमारे सिर पर बैठ जाती है, इस यथार्थ से वह अनभिज्ञ रहता है। और तो और वह यह इस बात को समझ नहीं पाता कि जिस धूल मिट्टी को हम रौंद कर चल रहे हैं, कुचल कर चल रहे हैं, लेकिन ऐसा हवा का झोंका एक पल आएगा कि वही धूल, वही मिट्टी का कण जो है वह उड़कर हमारे सिर पर भी बैठ सकती है। अर्थात सब दिन होत न एक समाना। कवि कुरैशी जी कहते हैं कि परिस्थिति की अनुकूलता छोटे से छोटे कण को भी ऊंचे से ऊंचे ओहदे तक पहुंचा सकती है। परिस्थिति थोड़ी सी विपरीत हुई, हवा का झोंका आया, धूल मिट्टी भी उड़ने लगे और जिसे हम नफरत करते थे, जिस मिट्टी को हम अपने पैरों तले रौंद कर चलते थे, वही मिट्टी उड़ करके आज हवा की झोंकों के वजह से, हवा के झोंकों के जरिए वह हमारे सिर पर बैठ जाती है। हम उसका क्या कर पाते हैं? कुछ भी नहीं। तो कभी न कभी हमें अपने कर्मों से, अपने काबिलियत से हम बड़े से बड़ा ओहदा को प्राप्त करते हैं और ओहदा को हम पा सकते हैं। तो इसलिए हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। कवि कहता है कि हम ही अमीर हैं, मैं ही सब कुछ हूँ, यह भावना गलत है, यह सोच गलत है। हमें दूसरों को अपने सामने तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कवि कुरैशी जी कहते हैं, नफरत ठंडी आग है, इसमें जलना छोड़, टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। कवि कहता है कि ये नफरत, ये ईर्ष्या, ये जलन ऐसी अग्नि है जो मनुष्य को दिन रात उसमें जलाती रहती है, दिन रात उसी सोच में पड़ा रहता है कि कैसा क्या मैं उपाय निकालूं कि उस व्यक्ति से मैं इतनी घृणा करता हूं या उस व्यक्ति से इतनी नफरत करता हूं तो उसका नुकसान मैं कैसे कर सकूं और उसका अहित कैसे हो जाए। जबकि यह भाव, यह विचार सरासर गलत है। ऐसी कुटिल भावना अपने मन में नहीं लानी चाहिए। कवि कहता है कि टूटे दिल को प्यार से जोड़ सके तो जोड़। समझदार वही है और समझदारी उसी में है जो इसमें जलना छोड़कर, इस नफरत, घृणा के भाव को छोड़ करके, पिछली बीती हुई सारी बातों को भुला करके अगर वो दिल को जोड़ने का प्रयास करता है तो इसमें उससे अच्छा इंसान और कोई नहीं। नफरत की आग बुझाने के लिए उसके आसपास प्यार का फैलना, प्यार को फैलाना अत्यंत आवश्यक है। रहीम जी कहते हैं कि टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो एक बार अगर हमारे अपने रिश्ते टूट जाते हैं तो हो सकता है कि रहीम ने कहा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। यह प्रेम का धागा है, विश्वास का धागा है, आस्था का धागा है। इसे ऐसे ही मत जाया जाने दो, इसे ऐसे ही इतनी आसानी से मत तोड़ो, क्योंकि हो सकता है कि वह बाद में जुड़ जाए लेकिन उसमें एक गांठ
सी पड़ जाती है, कहीं न कहीं वह हुक सी रह जाती है कि हाँ, इस व्यक्ति ने मेरे दिल को दुखाया है या मेरे साथ इसने ऐसा गलत व्यवहार किया। तो हे मनुष्यों, अगर हो सके तो पिछली बातों को भुला करके, नफ़रत की आग को ठंडा करके तो आगे बढ़ने की सोच, प्रेम पूर्वक व्यवहार कर और हर एक से प्यार भरे व्यवहार से बात कर, ताकि वह नफ़रत, वह जलन, वह द्वेष, वह ईर्ष्या भी तेरे प्यार की उस डोर से ठंडी पड़ जाए। कवि कहता है कि पौधे ने बाटे नहीं, नाम पूछ कर फूल, हमने ही खोले बहुत, स्वार्थ के स्कूल। स्वार्थ, स्वार्थ मतलबी स्कूल, पाठशाला, विद्यालय। कवि कहता है कि इस धरती पर बढ़ने वाले, पलने वाले छोटे छोटे पेड़ पौधे, उन पर जो पुष्प और फल खिले हैं, वह पौधा उन्हें बांट नहीं देता है, या बांटते समय जब कोई आता है उस पौधे को, उस फूल को, उस पुष्प को या उस फल को तोड़कर ले जाने के लिए, तो वह वृक्ष नहीं पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम किस धर्म के हो, किस संप्रदाय के हो। वह उसकी पहचान नहीं पूछता। वह पौधा अपने पराये का भेदभाव नहीं करता है। उसकी दृष्टि में हर कोई एक समान है। प्रकृति भेदभाव नहीं करती, लेकिन ये जो मनुष्य है, ये अपने स्वार्थ के लिए, ये अपने मतलब के लिए दुनिया को बांट दिया है। और इस स्वार्थ की विद्यालय खोलकर वहाँ पर भेदभाव का पाठ पढ़ाया जाता है। तो इसलिए जब हमें प्राकृतिक सौंदर्यता से प्रकृति ने जो वरदान दिया है हमें, उसमें किसी प्रकार का कोई बंटवारा नहीं है, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, राजा रंक, नफरत, स्वार्थ, धर्म अधर्म, जाति पाति। जब उसने नहीं बांटा तो हम इंसान एक दूसरे को बांटने के लिए, एक दूसरे के अंदर भेदभाव करने वाले कौन होते हैं। आइए चलते हैं। ज़हीर कुरैशी जी कहते हैं कि धर्म अलग, भाषा अलग, फिर भी हम सब एक, विविध रंग करते नहीं, हमको कभी अनेक। कवि कहता है हमारे धर्म अलग अलग हैं, भाषाएं हमारी अलग अलग हैं, फिर भी हम सब एक हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भाषा, धर्म, जाति पात, ऊंच नीच, स्त्री पुरुष, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, ऐसे विविध रंग यहाँ पर व्याप्त हैं, लेकिन वो कभी भी हमें अलग नहीं कर पाते। और वो हमें सीख देते हैं कि हम लोग अलग अलग रंग होते हुए भी हम सब एक हैं। तो उसी प्रकार से उनका यह संदेश है कि विविधता में एकता, यही उनकी पहचान है, यही उनकी विशेषता है। तो वह रंग हमें सिखा रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि हम भी अलग अलग रंग के हैं, लेकिन अंत में जाकर के हम सब एक चित्र का निर्माण करते हैं। तो हम मनुष्यों की बुद्धि इतनी तुच्छ क्यों कि हम इस छोटी सी बात को नहीं समझ पाते कि ठीक है, हमारी भाषाएं अलग हैं, हमारे पहनावे अलग हैं, हमारी वेशभूषाएं अलग हैं, हमारी बोलियां अलग हैं, हमारे धर्म अलग हैं, लेकिन हैं तो हम सब मनुष्य, और मनुष्य होने के नाते हम सब एक हैं, हम सब भारतवासी हैं। तो हम आपस में इस प्रकार का भेदभाव करने वाले कौन होते हैं? कवि कहता है जो भी करता प्यार वो पा लेता है प्यार, प्यार नगद का काम है, रहता नहीं उधार। कवि कहता है कि कर भला तो हो भला। यदि हमारी इच्छा है कि सामने वाला व्यक्ति या सामने वाला बुजुर्ग, सामने वाला बच्चा
अगर हमें आदर सम्मान दे तो उससे पहले हमें उसे आदर सम्मान देना होगा। क्यों? क्योंकि यह सत्य है कि अगर हम प्रेम से व्यवहार करेंगे दूसरों के साथ तो उसके बदले में हमें प्रेम व्यवहार ही वापस आएगा। और प्यार नगद का काम है। अगर हम प्रेम पूर्वक दूसरों से व्यवहार करते हैं तो यह तुरंत हमें उसी रूप में, नगद के रूप में वह वापस मिल जाता है हमें। यह उधारी यहाँ पर नहीं चलती है। प्यार करने वाले इंसान को प्यार पाने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता। हम अच्छा व्यवहार करेंगे तो उचित है कि सामने वाला, और यह निश्चित है कि सामने वाला भी हमारे साथ उसी प्रकार व्यवहार करेगा। कवि कहता है कि हे मनुष्यों, आपस में यह मतभेद छोड़कर एक दूसरे से कंधा मिलाकर हमें आगे बढ़ने की सोचनी चाहिए। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई, जितना भी हमने कुकर्म किया उन सब को हम भूलकर आज तो हम जागरूक हो जाएं। कवि कहता है, जर्रे जर्रे में खुदा, कड़ कड़ में भगवान, लेकिन जर्रे को कभी अलग न कड़ से मान। कवि कहता है कि इस जर्रे जर्रे में खुदा है। जर्रा मतलब अत्यंत छोटा सा कण, स्मॉल पार्टिकल जिसे कहते हैं, अत्यंत सूक्ष्म कण। खुदा ईश्वर। कवि कहता है कि इस जर्रे जर्रे में, इस दुनिया के कण कण में भगवान का वास है, भगवान निवास करता है। चाहे वो छोटा सा छोटा कीड़ा ही क्यों न हो, छोटी सी छोटी हरी पत्ती क्यों न हो, छोटा सा छोटा नन्हा सा पौधा ही क्यों न हो, हर एक वस्तु में भगवान निवास करता है। लेकिन याद रहे कि इस छोटे कण को कण से कभी अलग नहीं मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापी है। आत्मा और परमात्मा को अलग न मानने की बात यहाँ पर कवि व्यक्त कर रहे हैं। तो उस छोटे से कण को भी हमें कण ही नहीं समझना चाहिए, वह भी किसी न किसी रूप से, किसी न किसी माध्यम से वह ईश्वर की ही देन है। इसीलिए हम प्यार की करते साँझ संभाल कर रखने, सुरक्षा करना, प्रोटेक्शन करना उसकी। इसीलिए हम ये प्यार भरे, ममता में स्नेह पूर्वक व्यवहार को हम संभाल कर रखते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ही ऐसी है। हमें यह समझ लेना चाहिए कि नफरत से केवल नफरत की आंधी बढ़ती है। लेकिन अगर हम प्यार से शुरुआत करें, आरंभ ही प्रेम पूर्वक करें, तो उससे प्यार ही बढ़ता है, स्नेह ही बढ़ता है। वहाँ पर नफरत का दूर दूर तक नामो निशान नहीं रहता। तो सामने वाला कितना भी हमें नफरत की निगाह से क्यों न देखे, वह हमसे कितना ही नफरत भरे व्यवहार क्यों न करे, हमसे घृणा ही क्यों न करता हो, लेकिन बदले में हमें उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर के घर देर है परंतु अंधेर नहीं है। कवि कहता है कि भांति भांति के फूल हैं, फल बगिया की शान, फल बगिया लगती रही मुझको हिंदुस्तान। कवि कहता है कि भांति भांति, भांति भांति मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न प्रकार के हम सब इस पृथ्वी पर रहने वाले इस पृथ्वी रूपी बगिया के फूल हैं। अलग अलग रंग के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति पाति के, वेशभूषा के, हर ढंग का ये जो फूल है और ये जो फल है, ये सब इस बगिया की आन बान शान है।
हमारा देश विविध अलग अलग फल फूलों की एक बगिया है। धर्म, भाषा, खान पान, रीत रिवाज, परंपराएं, संस्कृति, ऐसे विविध पुष्पों से यह देश जो है शोभायमान है। यही नहीं, ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य, प्रगति के सुंदर फल इस बगिया में लगे हुए हैं और यही हमारे देश की वास्तविक पहचान है। यही हमारे देश का परम सिद्धांत है और परम विशेषता है कि हम सब अलग अलग जाति पात के होते हुए भी, भिन्न भिन्न रंग के फल फूलों की उत्पत्ति होते हुए भी हम सब एक हैं और यही हमारे वतन की पहचान है। कहा गया है, हिंद देश के निवासी हम ही सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हो। कवि कहता है, हम सब जिनके नाम पर लड़ते हैं हर बार, उसने सपने में कहा लड़ना है बेकार। कवि कहता है, हे मनुष्य, हे बच्चों, थोड़ा उस इतिहास के पन्ने को पलट कर देखो कि इतिहास बना क्यों। इतिहास हमें समझाता है, हमें हमारे पुरानी किस प्रकार की सोच थी और उसका परिणाम क्या हुआ, यह इतिहास गवाह है। तो हम ऐसे वातावरण को क्यों पनपने दें फिर से। कवि कहता है, हम सब यहाँ धर्म, जाति, भेदभाव, भाषा, सीमा, पानी, मान, सम्मान आदि के नाम पर लड़ते रहे और एक दूसरे के खून के प्यासे होते रहे। लेकिन इस लड़ने के बाद हुआ क्या? यह सब सपना के रूप में हमारे सामने आकर के वह इतिहास हमें सीख दे रहा है, शिक्षा दे रहा है। वह दूर दूर तक जोर जोर से पुकार रहा है, जोर जोर की पुकार लगा रहा है कि लड़ना बेकार है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इसलिए हमें अपने उस सपने को शांति की सकारात्मक सोच ही देना चाहिए। तो हम क्यों लड़ते हैं? हमारी जो मंजिल है, हमने जो सपने देखे हैं, उसे पूरा करने में हमें अपना तन मन धन लगा देना चाहिए। हमें पूरी ऊर्जा लगा देनी चाहिए उस मंजिल तक पहुंचने के लिए। हम लड़ते क्यों हैं? हर कोई अमन और शांति चाहता है अपने जीवन में, तो फिर यह इस प्रकार का संघर्ष क्यों? हम सभी मनुष्य हैं और हमें हर किसी को एक न एक दिन इस दुनिया को छोड़कर जाना ही पड़ेगा। बदले में हम क्या लेकर आए थे, जो क्या लेकर हम जाएंगे। तो लड़ना क्यों? ये बेमतलब का वाद विवाद क्यों? एक दूसरे के अंदर मतभेद क्यों? दुर्भावना क्यों? दुश्मनी क्यों? जब हम सब जानते हैं कि एक ही राह पर हमारी अंतिम यात्रा एक ही समान होगी कि हमें ईश्वर के पास जाना है और मरना, मृत्यु निश्चित है। अगर हम मृत्यु लोक में इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं तो कम से कम जो जीवन मिला है उसका सदुपयोग सही मायने में करना चाहिए। कवि कुरैशी जी कहते हैं कि कितना अच्छा हो अगर जले दीप से दीप, ये संभव तब हो सके आए दीप समीप। कवि कहता है कि कितना अच्छा होगा कि दीप से दीप जल पाए और चारों ओर रोशनी जल जाए और रोशनी ही रोशनी दिखे, चारों तरफ रोशनी ही फैले। अर्थात कि कितना अच्छा हो जाएगा जब हम ज्ञान रूपी दीपक को चारों दिशाओं में फैलाएंगे। अपने ज्ञान को हम संकुचित विचारधारा में न रख करके उसे बढ़ाने की, उसमें बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज्ञान देने से ज्ञान की वृद्धि होती है।
और यह सब तभी संभव है जब जलता दीप बुझे हुए दीपक के समीप आए और उसे जलने में मदद करे। अर्थात एक ज्ञानी पुरुष अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए लोगों को जागरूक कराए और उसे ज्ञान का संदेश दे, उसे रोशनी का दीपक दे, उसे ज्ञान का दीपक दे करके, जला करके उसे भी अपने कदमों से कदम मिला करके साथ चलने के लिए अग्रसर कर सके। अर्थात मिलजुल कर सहकारिता की भावना से, सहयोग की भावना से, मिलजुल कर काम करने की भावना से, एकजुट हो करके कार्य करने की भावना से रहेंगे तो चारों ओर खुशियां ही खुशियां हमें नजर आएगी। चारों तरफ हर एक जन के अंदर, हर एक जन के जन जन के हृदय में खुशियों का उजाला ही फैलता हुआ नजर आएगा। इसलिए लड़ना आपस में व्यर्थ है। हमें तो एक दूसरे की सहायता करके आगे बढ़ना है और देश का नाम दुनिया में फैलाना है। अनेकता में एकता हमारे देश की शान है। इसलिए प्यार से रिश्ता जोड़ें, स्वार्थ का परित्याग करें और मिलजुल कर रहें। यही सीख कवि अपने दोहों के माध्यम से दे रहे हैं। आइए बच्चों, हम स्वाध्याय देखेंगे। आप देखिए पेज नंबर 35 पर शब्द वाटिका, प्रश्न नंबर 1, कृति पूर्ण करो। इन बातों में अलग होकर हम सब एक हैं। उत्तर क्या होगा? धर्म और भाषा। प्रश्न नंबर 2, ध्यान रखना संजाल जैसे बनाया है वैसे ही आप लिखेंगे। बगिया की शान क्या है कविता के अनुसार? बगिया की शान है फल और फूल। आइए प्रश्न नंबर 2, कविता में इस अर्थ में प्रयुक्त शब्द लिखो। यह शब्द दिया है, इससे रिलेटेड जो प्रयोग किया गया है, प्रयुक्त मतलब प्रयोग जो किया गया है आपके काव्य में, उस शब्द को ढूंढ कर लिखना है, खोज कर लिखना है। दीपक से संबंधित क्या दिया गया है? दीप। पुष्प फूल, तिरस्कार नफरत, प्रेम प्यार या स्नेह। कविता में प्रयुक्त विलोम शब्दों की जोड़ियां बनाओ। विलोम शब्द जैसे आप छोटा बड़ा, एक अनेक, प्यार नफरत, इस प्रकार से आप शब्द बनाएंगे, विरोधी शब्द। आइए गृह कार्य देखते हैं। सर्वप्रथम कविता में प्रयुक्त लयात्मक राइमिंग शब्दों को छांट कर लिखेंगे और कविता में सभी पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखेंगे। 2-2 लाइन को आप लिख लेंगे और उसके भावार्थ को सरल हिंदी में लिखेंगे और लयात्मक शब्दों को आप ध्यान से देख करके लिखेंगे। तो प्रश्न नंबर 1 और 3 इसमें आप देख रहे हैं एक ही प्रश्न है, तो मतलब आपको केवल 1 और 2 लिखना है। लयात्मक शब्दों को छांट कर लिखना है और पंक्तियों का सरल भावार्थ लिखना है, क्योंकि आपकी परीक्षा में भावार्थ लिखने के लिए पद्य से संबंधित पूछा जाएगा। धन्यवाद बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।